श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप फटे घर उल्टे, कटई बख्तरा कोर, शीश कटे, धड़ लड़ पड़े, जग छूटे जालोर। वो हालात मोदी की अगुवाई में बीजेपी सबसे बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखना चाहती है। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। 2024 के लिए पीएम मोदी के देश भर में तूफानी दौरे के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस का भी है। ये लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे बड़ी हार मिलने वाली है? क्या कांग्रेस के पास चुनाव में खड़ा करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है? आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में पीएम मोदी का मिशन सिर्फ हैट्रिक जीत नहीं है। 2024 के जरिए मोदी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को हार का सबसे बड़ा झटका भी देना चाहते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के जालौर में जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो कांग्रेस के खिलाफ युवाओं का आह्वान किया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दिमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया, और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। वैसे अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो पहले वैसी कभी नहीं थी। एक वक्त देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज के दौर में लाचार नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी को यूपी छोड़कर केरल में सेफ सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस की इसी लाचारी पर पीएम मोदी तंज कस रहे हैं। देखिए इनकी हालत, जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान यूं ही नहीं दिया है, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस करीब 330 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। अब तक पार्टी 400 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 2019 में 421 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 2014 में 464 सीटों पर, 2004 में 417 सीटों पर कांग्रेस मैदान में थी। कांग्रेस की सबसे ज्यादा खस्ता हालत हिंदी पट्टी में रही है। राजस्थान, जहां पीएम मोदी ने रैली की, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दिग्गज हिंदी पट्टी में एक बार फिर बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखने में जुटे हैं। ये जो किया है ना, बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया। बिलासपुर में योगी के स्वागत में बुलडोजर रैली निकाली गई। राजनांदगांव की चुनावी सभा में योगी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। एक कांग्रेस घोटाले का नाम है, एक कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, एक कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, एक कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है, और सीधी टक्कर में कांग्रेस की हालत हमेशा खस्ता रही है। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 143 सीटों पर टक्कर हुई थी। इस टक्कर में बीजेपी को 130 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस केवल 13 सीटें जीत पाई। इसके बाद साल 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 178 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ। इसमें बीजेपी को 166 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस केवल 12 सीटें जीत सकी। इस पवित्र भूमि कटिहार को मैं प्रणाम कर मेरी बात की।
2024 के लिए बीजेपी के पास कांग्रेस के साथ उसके सहयोगियों को पटखनी देने का पूरा प्लान तैयार है। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने अपनी रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। देश के सियासी हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस 2004 के बाद सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे खराब चुनाव साबित होगा? नहीं जा रहे, ये गर्व होना चाहिए। टीम न्यूज नेशन। जब इसको गर्व में पलट देंगे तो गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप फटे, घर उल्टे, कटई बख्तरा कोर, शीश कटे, धड़ लड़ पड़े, जद छूटे जालोर। वो हालात मोदी की अगुवाई में बीजेपी सबसे बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखना चाहती है। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। 2024 के लिए पीएम मोदी के देश भर में तूफानी दौरे के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस का भी है। ये लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे बड़ी हार मिलने वाली है? क्या कांग्रेस के पास चुनाव में खड़ा करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है? आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में पीएम मोदी का मिशन सिर्फ हैट्रिक जीत नहीं है। 2024 के जरिए मोदी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को हार का सबसे बड़ा झटका भी देना चाहते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के जालौर में जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो कांग्रेस के खिलाफ युवाओं का आह्वान किया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। वैसे अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो पहले वैसी कभी नहीं थी। एक वक्त देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज के दौर में लाचार नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि राहुल गांधी को यूपी छोड़कर केरल में सेफ सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस की इसी लाचारी पर पीएम मोदी तंज कस रहे हैं। देखिए इनकी हालत, जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। वैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान यूं ही नहीं दिया है, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस करीब 330 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है। अब तक पार्टी 400 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 2019 में 421 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 2014 में 464 सीटों पर, 2004 में 417 सीटों पर कांग्रेस मैदान में थी। कांग्रेस की सबसे ज्यादा खस्ता हालत हिंदी पट्टी में रही है। राजस्थान, जहां पीएम मोदी ने रैली की, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी के दिग्गज हिंदी पट्टी में एक बार फिर बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखने में जुटे हैं। ये जो किया है ना, बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर।
बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया। बिलासपुर में योगी के स्वागत में बुलडोजर रैली निकाली गई। राजनांदगांव की चुनावी सभा में योगी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। एक कांग्रेस घोटाले का नाम है, एक कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, एक कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, एक कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है और सीधी टक्कर में कांग्रेस की हालत हमेशा खस्ता रही है। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 143 सीटों पर टक्कर हुई थी। इस टक्कर में बीजेपी को 130 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस केवल 13 सीटें जीत पाई। इसके बाद साल 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 178 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ। इसमें बीजेपी को 166 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस केवल 12 सीटें जीत सकी। इस पवित्र भूमि कटिहार को मैं प्रणाम कर मेरी बात 2024 के लिए बीजेपी के पास कांग्रेस के साथ उसके सहयोगियों को पटखनी देने का पूरा प्लान तैयार है। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने अपनी रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। देश के सियासी हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस 2004 के बाद सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे खराब चुनाव साबित होगा? नहीं जा रहे, ये गर्व होना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। जब इसको गर्व में पलट देंगे तो गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे।